खातून गो के पहले से शादीशुदा है, इनको पकड़ा गया है। कारोबारी करार देकर इनको जो है कत्ल करने का फैसला किया गया। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत गर्दिश कर रही है बलूचिस्तान के हवाले से, जहां एक लड़की और एक लड़के को गैरत के नाम पर कत्ल किया जाता है। इस हवाले से आज सीएम बलूचिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्तलिफ डिटेल्स दी। इस तरह मेरे साथ बलूचिस्तान के सहाफ़ी और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट दानिश मौजूद है, इनसे जानते हैं। दानिश भाई बताइएगा पहले तो वाकया क्या था? मामला हुआ ये था कि ये जो मर्द व खातून है ये बग़ैर निकाह के आपस में जो है वो रहते हैं, मतलब अज़दवाजी ताल्लुक़ नहीं था इनका। तो ये आपस में गए और ख़ातून गो के पहले से शादीशुदा है। FIR में भी ये चीज़ जो है वो वाज़ेह तौर पर लिखा गया है। वो किसी और चीज़ हो जाती और ये आपस में रही हैं और उसके बाद फिर चलते चलते ये मामले कभी वापस घर आए हैं या इनको पकड़ा गया है। अब ये वाज़ेह नहीं है कि खुद अपनी मर्ज़ी से आए हैं या उनको बुलाया गया है या पकड़ा गया, ये वाज़ेह नहीं है। अलबत्ता जब ये वापस इनके हाथ आए हैं तो इनको ले जाया गया है सरदार के पास, जो कबायली सरदार है, वहाँ उनका फ़ैसला हुआ है और कारोबारी करार देकर इनको जो है कत्ल करने का फ़ैसला किया गया। जिसके बाद जो लड़की का भाई है उसकी क़यादत में वो हजूम गया है वहाँ पर। पहले लड़की को कत्ल किया गया, उसके बाद लड़के को कत्ल किया गया और ये मामला इस तरह चलता रहा। जिसके बाद फिर उन्हीं में से जिन्होंने कत्ल किया है उन्हीं में से एक ने ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल की। जिसके बाद इंतज़ामिया हरकत में आई, वज़ीर आला ने नोटिस लिया, पुलिस भी हरकत में आई, कोर्ट ने भी, जो हाई कोर्ट है उन्होंने भी इस पर सुमोटो लिया। तो अब ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस वक्त बताया ये जा रहा है कि 11 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से एक कबायली सरदार भी है जिसने ये फैसला किया था और FIR में भी ये चीज़ वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि फ़िलहाल सरदार के पास हम गए, तो उन्होंने ये फैसला कारोबारी करार देकर ये कत्ल करने का जो है फैसला सुनाया है। तो वो गिरफ्तार है और इस वक्त 2 रोज़ा कस्टडी पर है, पुलिस की रिमांड पर है। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि खातून और जो मर्द थे वो गए हैं, जिसके बाद उनको पकड़ा गया या वो वापस आए हैं, कबायली फैसला हुआ है और उनको कत्ल किया गया। अब जो सोशल मीडिया पर ये वाक़या दोबारा आया तो इंतज़ामी हरकत में आई और जो जिन पर इल्ज़ाम है वो उनमें से 11 अफराद अब तक गिरफ्तार। अच्छा दानिश भाई ये बताइए, जो बलूचिस्तान का इलाका है जो बताया जा रहा है डिगारी, ये कहाँ मौजूद है? ये ब्लू पश्तून बेल्ट में आता है या बलोच बेल्ट में? और दूसरा ये कि बलूचिस्तान जिस तरह 2 सेक्टर पे, A सेक्टर और B सेक्टर, तो यहाँ लेवीज है या पुलिस होती है? जो डिगारी है ये इसके आधा इलाका जो है पुलिस की उसमें आता है, जुरिडिक्शन में आता है और चंद इलाके जो है इसकी लेवीज में आते हैं। लेकिन ये जो वाक़या है ये पुलिस की उसमें जो हदूद है उसमें हुआ और SHO अनावड़क की जो SHO अनावड़क की मुद्दत में इस पर FIR दर्ज हुआ है। इसके अलावा ये जो महल वकू के हवाले से ये है कि ये कोयटा में ही आता है, डिस्ट्रिक्ट कोयटा में। अनावड़क जो तफरीही मकाम है, एक डिस्ट्रिक्ट इलाका उनका वही है, अन्ना थाना है। तो उसमें कोयटा से तकरीबन ज़्यादा कोई दूर नहीं, 30-40 किलोमीटर दूर हो गया ये मकाम, जहाँ संजदी जो मैदान है, संजदी मैदानी जिसको कहा जाता है, वहाँ पर ये वाक़या पेश आया। अच्छा दानिश भाई, वो उन अफसरान के खिलाफ जो वहाँ पे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया है, आप बता सकते कितने अफसरान के खिलाफ कार्रवाई? बिल्कुल, वज़ीर बलूचिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ये कहा कि वहाँ के जो DSP थे, मुतल्लिका DSP, उन्होंने ये वाक़या रिपोर्ट नहीं कराया। FIR जब वाक़या होता है तो उसकी FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लाजमी होती है, तो उन्होंने FIR नहीं कराया, जिसके बाद उनको जो है वो अब मुअत्तल कर दिया गया। यानी अब तक एक DSP इसमें जो पुलिस का DSP वो मुअत्तल हो चुका है। दानिश भाई ये क्या बलूचिस्तान की नौयत का ये पहला वाक़या या इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं? जी नहीं, ये पहला वाक़या नहीं है। नसीराबाद बलूचिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ पर हमेशा ऐसे वाक़यात होते हैं। मतलब मैं अगर ये वसूख से ये कहता हूँ, कोई हफ्ता या कोई 10 दिन ऐसा नहीं गुजरता कोई जिसमें ऐसा इल्ज़ाम लगा कर किसी को कत्ल ना किया जाए। तो ये ऐसे वाक़यात बहुत होते हैं। लेकिन अगर पब्लिक सेंस की बात करिए, जो अभी हाल ही में ये वाक़या इतना उठा है, तो पब्लिक सेंस में ये है कि हमारे जो लोग हैं वो पेट्रोल की तरह हैं। पेट्रोल छिड़क कर, पेट्रोल डालकर आग लगा दे, गुड़ब उठ जाते हैं, फिर वापस ठंडे हो जाते हैं। तो ये इस पब्लिक सेंस में की बात है, बाकी और कुछ भी। खातून थी उस लड़के की, दोनों की क्या बच्चे थे और कितने बच्चों के दादा? शादीशुदा दोनों थे और दोनों के बच्चे थे। खातून का ये बचाया जा रहा है कि 4 बच्चे हैं उसके, और मर्द के भी इस तरह कुछ। खातून की तरफ से मारा गया या ये मर्द के जो घर वाले थे उनकी तरफ से मारा? जो खातून थी उसको ये बताया जा रहा है कि उसके भाई ने जो है फायर मार कर कत्ल कर दिया या हलाक कर दिया, और इसी तरह दूसरी तरफ में मतलब रजामंदी दोनों तरफ से शामिल थी। मेरे साथ बलूचिस्तान के सीनियर सहाफ़ी सईद अली शाह मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये वाक़या पेश कहाँ आया और ये लोग थे कौन? ये मारवाड़ डिगारी का इलाका है। ये कोयटा शहर के मशरक़ में कोई 25-30 किलोमीटर की मसाफत पर ये वाक़या है। ताल्लुक़ मकामी कबाइल से था। इस खातून की शादी पहले हुई थी, 5 बच्चे भी थे इसके। ऐसा हुआ था कि फिर वहाँ से फिर तलाक लिया था
پھر دوسرے آدمی سے اس نے شادی کی تھی. کچھ ماہ وہ شادی چلی تھی تو یہ علاقے سے باہر گئے تھے. کوئی بتا رہے ہیں کہ یہ دکھی گئے تھے یا کوئی اور علاقہ ہے بلوچستان میں وہاں پر گئے تھے, لیکن اس کے بعد پھر یہ دوبارہ علاقے میں آئے تو پھر لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمارے کسٹمز کے خلاف ہے, ہمارے روایات کے خلاف ہے, فرسودہ قبائلی روایات جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ اس کے خلاف ہے. پھر آپ کے سامنے جس طرح ویڈیو لرزخیز جو ایک قتل کا جو وہ ہے وہ آپ کے سارے سامنے آ گئے اور اس پر چیف منسٹر نے ایکشن لیا. پوری پاکستان میں جو اس وقت اس پر بحث جاری. جیسا یہ بتائیں, یہ جو 2 لوگ تھے ان کی عمریں کیا کیا تھی, اور یہ جو تھے کیا ان کی فیملی کی طرف سے بھی کوئی مدعیت میں مقدمے ہوئے یا صرف حکومت نفوذ ایکشن بھی رہا؟ دیکھیے جو ایجز ہیں یہ کلوز ٹو 30 اس طرح لگ رہے ہیں, یعنی لیٹ 20s میں کہہ سکتا ہوں, اور خاندان والوں کی جانب سے کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا ہے, چونکہ ایک جرگہ آپ کو پتہ ہے ہوتے رہتے ہیں, بڑے فیصلے کرتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں فیصلے, لیکن بعض اوقات جس طرح یہ کیس ہے بڑے بروٹل فیصلے بھی ہوتے ہیں. تو پھر جرگہ بیٹھ گیا, جو مقامی قبائل ہے ان کے درمیان مشاورت ہوئی, بس آ کے سامنے پھر لایا, ان کو گولی مار کر بہت بے دردی سے قتل کیا گیا. یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہ نہ پہلا واقعہ ہے اور نہ آخری واقعہ ہے. اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں بلوچستان میں. یہ کیس نہیں ہے صرف, آپ خاص کر نصیر آباد, ظفر آباد, صوبت پور, جل مکسی, دی ڈسٹرکٹس بارڈرنگ ود سندھ پروونس, وہاں پہ تو یہ کسٹمز بن چکا ہے. اور ابھی تک جو میرے پاس اعداد و شمار ہے, کوئی 4 سالوں کے دوران 124 خواتین جو ہے وہ گولیوں کا نشانہ بن چکی ہے, اور ساتھ ہی بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہو چکے ہیں. اسی طرح مرد جو ہے وہ بھی مارے جا چکے ہیں, لیکن ایک امپیونٹی ہے, گرفتار نہیں کیا جاتا. ان کی آج جس طرح عدالت نے وہ لیا اور اس کے بعد مجسٹریٹ نے حکم دیا کہ قبر کشائی بھی کی جائے, تو اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ ایگزیکٹلی ظاہر ہے, آج جو اسٹیٹ کے وکیل ہے وہ بھی پیش ہوئے, اور ساتھ ہی جو سردار ہے گرفتار ہے, اسی طرح کوئی 13 لوگ گرفتار ہے, ان کو بھی پیش کیا گیا. عدالت نے تو یہی کہا کہ جی جو ڈیڈ باڈی ہے ایگزیوم کیا جائے, قبر کشائی جو ہے وہ کی جائے, تاکہ سرکمسٹنسز کا پتہ چلے کہ کتنی گولیاں ماری گئی ہے, کس رینج سے ماری گئی ہے, تاکہ اس واقعے کی صحیح تحقیقات ہو. آپ نے جس طرح کہا کہ ان کی شادی ہو گئی تھی, مگر وزیر اعلیٰ نے آج پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ وہ ازدواجی تعلق کے بغیر رہ رہے تھے, بغیر کسی شادی کے ان کو رہ گئے تھے, جس کے بعد جرگے نے ان کے خلاف فیصلہ کیا. اس بات میں کتنی صداقت؟ دیکھیے یہ تو ابھی کنفلکٹنگ رپورٹس ہے, متضاد جو اطلاعات ہے یا جو خبریں ہیں وہ آگے آ رہی ہے. اس میں بالکل نہیں جا رہا ہوں, لیکن کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی